गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। तुम बोलो, ये भी जानते हो। गुड मॉर्निंग सर। चलो देखो, आज तुम लोग का जो है चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। नहीं, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, इसको लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना जी। इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब ध्यान देना, तुमको सबसे पहले पॉइंट ये आता है, जिसे बताया भी था। अब क्लास 10 का तुम लोग का रिवाइज भी हो जाएगा, तो जब इस एग्जाम होगा इसका, अब बाकी नया बैच का भी चालू हो जाएगा। देखो, तो पहले बताया था मैंने प्रकाश क्या है। नहीं, तो प्रकाश बताया था। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। हम कहेंगे प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा। प्रकाश क्या एक प्रकार की ऊर्जा है? नहीं, ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं? किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, अगर हमें किसी वस्तु को देखना है तो हमें क्या चाहिए? प्रकाश। जैसे देखा अभी लाइट कटी हुई थी, क्या दिख रहा था? सही से बोर्ड नहीं दिख रहा था। लाइट आ गई तो क्या हो गया? दिखना शुरू हो गया ना। तो हम लोग क्या कहते हैं? हमारी आंखों में लाइट है, प्रकाश है। नहीं, अगर हमारे आंखों में प्रकाश होता तो क्या हम लोग अंधेरे में नहीं देख पाते ना। लेकिन आंखों में लाइट नहीं होती है। मेन हम किसी वस्तु को तब देख पाते हैं जब उस वस्तु को, मान लो कि बोर्ड देखना है, तो बोर्ड तक प्रकाश आनी चाहिए। तुम कहाँ पे हो ये मैटर नहीं करता है। प्रकाश कहाँ? उस बोर्ड तक आना चाहिए। जिस चीज को देखना चाहते हो उस वस्तु तक प्रकाश आनी चाहिए। ठीक है, तभी तुम उस वस्तु को देख पाओगे। ये नहीं कि हमारे आंख में प्रकाश होती है, गलत धारणा है। ठीक है, हमारे आंख में प्रकाश नहीं होती है। तो हम लोग बात करें प्रकाश, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो क्या करता है? हमें देखने की शक्ति प्रदान करता है। क्या करता है? देखने की शक्ति। अगर देखने की शक्ति देता है तो कौन देता है? तो प्रकाश देता है। अगर प्रकाश ना हो तो हम कितना भी आंख फाड़ कर देखेंगे तो ये दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो अगर जो प्रकाश क्या है? प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं या हमें देखने की शक्ति प्रदान करता है। वो क्या है? प्रकाश है। अब इसके बाद प्रकाश ये हो गया ऊर्जा। उसके बाद कहा ये हमें क्या करता है? तो देखने की शक्ति प्रदान करता है। देखने की शक्ति प्रदान करता है। नहीं, शक्ति प्रदान करता है या देखने में मदद करता है ना। अब उसके बाद और क्या? तो मैंने कहा प्रकाश जो है किरणों का समूह है। प्रकाश क्या है? किरणों का समूह है। अब प्रकाश देख रहे हो ना, अब ये नहीं कि एक ही किरण निकल रही है, इसमें बहुत सारे किरणें निकल रही है। ठीक है, बहुत सारी किरणें निकल रही है, इसलिए कहते हैं प्रकाश जो है किरणों का समूह है। और इसी किरणों के समूह को कहा जाता है किरण पुंज। क्या कहते हैं हम लोग? किरण पुंज। जैसे वो कहते हैं हम लोग, और क्या इसका नाम, दूसरा नाम बताओ? किरण पुंज कहते हैं हम लोग, प्रकाश पुंज भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? प्रकाश पुंज। ठीक है, अब ये हो गया किरणों का समूह। उसके बाद ये सीधी रेखा में गमन करता है जी। कैसे गमन करता है? सीधी रेखा में गमन करता है। सीधी रेखा में गमन करता है मतलब चलता है। कौन? प्रकाश। अगर मान लो कि अगर मैं यहाँ फोकस रहा हूँ, क्या हो लग रहा है तुमको? या मान लो कि यहाँ पे बगल में बोल रहे हैं, अब मैं यहाँ फोकस रहा हूँ, क्या लग रहा है कि इस होल से ऊपर के साथ चला जाएगा प्रकाश? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि सीधी रेखा में गमन करता है। अगर यहाँ पे मान लो कि होल है तो इससे जला रहा हूँ मैं, प्रकाश डाल रहा हूँ तो उधर जाएगा। लेकिन अगर यही बगल में कर दिया जाए तो घूम के इधर से ये नहीं आएगा, यहाँ पे आकर तब चला जाएगा। ऐसा नहीं है। प्रकाश क्या है? तो सीधी रेखा में गमन करता है। ध्यान रखोगे। प्रकाश के बारे में क्या क्या जान गया? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। उसके बाद प्रकाश किरणों का समूह है। नहीं, और किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? किरण पुंज या प्रकाश पुंज। उसके बाद यह सीधी रेखा में गमन करता है। कौन? प्रकाश। ध्यान रखोगे, अगर अभिव्यक्ति में आ जाता है कि प्रकाश खाली स्थान नहीं रेखा में गमन करता है तो क्या कहेंगे हम? सीधी रेखा। किस रेखा में? सीधी रेखा। नहीं, ये होगा प्रकाश के बारे में। सिर्फ पहले प्रकाश बताया। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं कि इस संसार में दो तरह की वस्तुएं हैं जिसको कहते हैं हम लोग प्रकाश उत्सर्जन। प्रकाश उत्सर्जन। अब देखो, अब ये क्या चीज है?
प्रकाश उत्सर्जन का मतलब होता है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, ठीक है, उसको हम लोग दूसरा नाम इसको कहते हैं हम लोग प्रकाश स्रोत। क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत। यानी कि प्रकाश का स्रोत कहाँ पे है? नहीं, क्या क्या स्रोत है? तो सबसे पहले समझ लो प्रकाश स्रोत क्या है। तो प्रकाश स्रोत कहेंगे कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, सिंपल भाषा में क्या कहेंगे? जो वस्तु क्या करे? प्रकाश को उत्सर्जन करे, उसे क्या कहते हैं हम लोग? प्रकाश नहीं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे लाइट नहीं, बल्ब है नहीं, टॉर्च हो गया, सूरज हो गया, बहुत सारे तारा है नहीं, अपने घर में मोमबत्ती जलाते हो, मोमबत्ती हो गया नहीं, लालटेन, लैंप जो भी कहते हो, टॉर्च नहीं, ये सारे किसमें आ जाएंगे? प्रकाश स्रोत में। अब बात आती है इस संसार में दो तरह की वस्तुएं हैं। कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो क्या करता है? प्रकाश को उत्पन्न करता है नहीं, उससे प्रकाश का उत्सर्जन करता है। और कुछ ऐसी वस्तु होती है जो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती है नहीं। तो वस्तु प्रकाश उत्सर्जन के आधार पे वस्तु दो तरह की, कितने प्रकार की? दो प्रकार की। इसका नाम है, बताइए होगा, पहला कौन सा? प्रदीप नहीं, इसको हम लोग दीप्ति भी कहते हैं। और दूसरा प्रकार होता है इसका नहीं, अप्रदीप, या इसका नाम है अदीप्त। कौन सा? अदीप्त। बुक में दीप्त भी है और दीप्त दिया हुआ है, इसमें प्रदीप या अदीप्त दिया हुआ है, ठीक है, उससे गवाना नहीं है, सेम चीज दोनों है, ठीक है। अब बात आती है कि प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है नहीं, और दूसरा कौन सा? अदीप्त वस्तुएं क्या है ना। तो यहाँ पे दो चीज ध्यान देने हैं तुमको, दीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं और प्रदीप्त किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखो दीप्त वस्तुएं क्या है? तो जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जन करे, जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जन करे। सिंपल भाषा में देखो, तुमको ये चीज कोई जरूरी नहीं है कि लिखना जरूरी है, लेकिन क्या है तुम लोगों को बस सिंपल भाषा में समझना है। जो वस्तु क्या करे? प्रकाश उत्पन्न करे, उसे क्या कहते हैं लोग? प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, ठीक है जी। और जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जन नहीं करे उसे क्या कहेंगे? प्रदीप्त। उल्टा कर देना है, जो वस्तु प्रकाश उत्पन्न करे उसे प्रदीप्त या दीप्त वस्तु कहते हैं, ठीक है। यानी कि लिखना जरूरी है नहीं, परिभाषा वैसी याद हो जाएगा तुरंत। जो वस्तु प्रकाश उत्पन्न करे उसे क्या कहते हैं हम लोग? प्रदीप्त या दीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे भी बल्ब है, लैंप हो गया नहीं, उसके बाद तुम देखोगे लालटेन, माचिस, सॉरी माचिस नहीं, ये क्या बोलते हैं उसको? मोमबत्ती ले लो नहीं, सूरज ले लो, बहुत सारे तारा है, वो सारे किसमें आएगा? प्रदीप में नहीं। और नीचे दूसरा जो है कौन सा? अदीप्त वस्तुएं। अदीप्त किसको कहते हैं हम लोग? तो जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जन न करे, नहीं करती है, तो क्या कहते हैं हम लोग? नहीं, या अप्रदीप्त वस्तु। जैसे ईंट, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड नहीं, वह दीवार पकड़ेगा पका जी नहीं। अभी बताओ एक चीज कि चांद क्या है? दीप्त या अदीप्त? अदीप्त है। क्यों? क्योंकि चांद के पास अपना प्रकाश नहीं होता है नहीं। कैसे चमकता है? ये चमकता कैसे? सूर्य के प्रकाश से, ठीक है, सूर्य के प्रकाश से चमकता है। जैसे देखा होगा तुम लोगों ने, गर्मी के मौसम में कहीं पे होल होता है, कहीं से लाइट आती रहती है, तो घड़ी लेकर के क्या करता है? इसमें चाहते रहता है नहीं, नहीं चमकता रहता है। क्या होता है? चमकता कौन रहता है? कभी घड़ी। किसी का आंखों में पड़े तो लगेगा कि घड़ी चमक रही है ना, लेकिन क्या घड़ी के पास अपनी लाइट है? नहीं। ऐसे यहाँ पे भी चांद क्या है? उसके पास अपनी लाइट नहीं है, लेकिन चमकता कैसे है? सूर्य के प्रकाश से। बात क्लियर हो गई? अब इसके बाद मैं बात करता हूँ कि प्रकाश पारगम्यता। प्रकाश पारगम्यता, पारगम्यता का मतलब होता है कि बहुत सारे वस्तुएं ऐसी होती है जिससे होकर प्रकाश आर पार कर जाता है नहीं। तो वही प्रकाश पारगम्यता के आधार पर देखेंगे, उसमें देखेंगे कि वस्तु को जो है वो 3 भागों में बांटा जाए। कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन? पहला पारदर्शी। कौन सा? पारदर्शी वस्तु नहीं, पारदर्शी वस्तु।
दूसरा कौन सा? पारभासी। पारभासी कह सकते हो, पारभासी वस्तुएं। और तीसरा कौन सा? अपारदर्शी। अपारदर्शी। नहीं, पारदर्शी इसमें और लगा दो, अपारदर्शी। 3 प्रकार की वस्तुएं हो गई, ठीक है। कौन कौन? पारदर्शी वस्तुएं, पारभासी और तीसरा अपारदर्शी। नहीं, अब हमें देखना है ये तीनों होता क्या है, ये तीनों है क्या, है ना। तो पारदर्शी क्या है, पारभासी क्या है और अपारदर्शी क्या है, ठीक है। देख लो, अब पारदर्शी का मतलब क्या हो गया, बस समझना है। नहीं, क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है कि पारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं, लेकिन समझना जरूरी है। नहीं, अब देखोगे तो पता मैंने कि बहुत सारी वस्तु ऐसी होती है, अगर उस पर प्रकाश डालोगे तो प्रकाश उसको आर पार कर जाता है, देखा है ना। जैसे बताओ, शीशा। नहीं, जैसे तो हेलमेट लगाता है ना आगे का शीशा, फिर भी क्या आगे दिखता है कि नहीं दिखता है, दिखता है ना। चश्मा लगाते हो क्या लग रहा है, अंधेरा हो जाता है, सामने दिखता है ना। क्यों दिखता है? क्योंकि उस वस्तु को प्रकाश आर पार कर जाता है। अगर उस वस्तु को आर पार न करता तो ये अपारदर्शी होगा, ठीक है। तो क्या हो गया? अपारदर्शी। लेकिन जिस वस्तु को प्रकाश क्या करे, आर पार आ जा सकता नहीं, प्रकाश पार कर जाता है, आर पार कर जाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? पारदर्शी। इसको पारदर्शी किसको कहेंगे? जिस वस्तु से होकर प्रकाश क्या करता है, आर पार कर जाता है, उसे क्या कहेंगे हम? पारदर्शी वस्तु। इसका उल्टा, अगर जिस वस्तु से होकर प्रकाश की किरणें आर पार नहीं करती है, उसको कहेंगे हम अपारदर्शी। क्या कह दिया? अपारदर्शी। तो ओ मतलब नहीं, पार मतलब क्या करना, आर पार नहीं। पारदर्शी मतलब उसको क्या करेगा कि उस वस्तु से होकर प्रकाश की किरणें आर पार कर जाएगी, उसे कह दिया पारदर्शी। अगर नहीं करा तो कहेंगे अपारदर्शी। और कभी कभी क्या होता है, जैसे देखोगे कुहासा लगा हुआ है तो सामने में कुछ दूर दिखेगा, उसके बाद क्या धुंधला होने लगेगा, देखा है ना। जैसे धुआं है, सामने धुआं आ रहा है नहीं, और उसके सामने बैठा हुआ है। कभी तो लोग अभी ठंड का मौसम में भूत देखता होगा, भूत आता होगा नहीं। अब अगर मान लो उसके में धुआं है तो सामने में नया आदमी आ जाए ना तो उसे शक्ल दिखेगा नहीं, लगेगा कि कोई आया है, लेकिन कौन आया वो नहीं दिखेगा, नहीं, धुंधला दिखता है। इसका मतलब है उसको प्रकाश क्या कर रहा है, अंशतः किरणें पार करती है, प्रकाश की अंशतः किरणें पार करती है, यानी कुछ पार करती है और कुछ इधर ही रहे। ऐसे लिखा होगा कभी बुक पे जो है, कभी या कॉपी पे लिखा हुआ है, उसमें कभी तेल गिर जाए, क्या देखते हो, ये अंदर में जो लिखा हुआ है ना वो दिखना शुरू हो जाता है, लेकिन क्लियर नहीं दिखेगा, क्लियर नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश की किरणें जो है अंशतः पार करती है, थोड़ा बहुत पार करती है, इसीलिए वो क्लियर नहीं दिखता है, नहीं वर्ड नहीं दिखेगा, थोड़ा बहुत दिखेगा भी। तो जहां पे जो वस्तु क्या करे, या जिस वस्तु से होकर क्या करता है, प्रकाश आर पार कर जाता है, उसे पारदर्शी। जिस वस्तु से होकर प्रकाश की किरणें आर पार नहीं करती है उसे अपारदर्शी कहते हैं। अ मतलब नहीं होता है, बताया मैंने। असहयोग, सहयोग नहीं किया, अ लगा दिया, असहयोग हो गया नहीं। बहुत सारे लोग इसमें अ लग गया, समझ लो नहीं, अ का मतलब ही होता है नहीं, ठीक है। पारभासी मैंने कहा जिस वस्तु से होकर प्रकाश की अंशतः किरणें पार करती है, अंशतः मतलब थोड़ा बहुत, कुछ पार कर भी जाएगी, कुछ नहीं भी करेगी, उसको क्या कह दिया हमने? पारभासी। जैसे बताया मैंने अभी, क्या धुआं, कुहासा नहीं, घिसा हुआ कांच। अगर हेलमेट का शीशा है, अगर इसको रगड़ दो तो क्या होगा, दिखेगा पूरा जी? नहीं, हल्का दिखेगा, हल्का नहीं दिखेगा। जैसे कि चश्मा देखते हो, अगर चश्मा का शीशा घिस जाता है, क्या करोगे, रखे रहते हो, देखते हो, क्यों? कि क्लियर दिख नहीं रहा, दिखेगा लेकिन क्लियर नहीं दिखता है, नहीं तो किसमें जाएगा? पारभासी में। एग्जाम में क्या आता है, एग्जाम में आएगा तुमको ये चीज पूछा जाता है कि बताओ तेल लगा हुआ कागज क्या है, पारदर्शी, पारभासी या अपारदर्शी? क्या कहोगे? पारभासी। तो पारभासी में क्या होता है, कुछ किरणें पार करते हैं, कुछ नहीं करती है। ध्यान को भी ध्यान तब पूछा था, पारभासी एग्जाम्पल याद है क्या? ठीक है, धुआं हो गया, कुहासा हो गया, नहीं, तेल लगा हुआ कागज, बताया जस्ट क्या, घिसा हुआ कांच, ये सारे किसमें जाएगा? पारदर्शी। अब बात कर रहा था मैं प्रकाश, चलो इधर छोड़ देता हूँ, अब ये क्लियर हो गया। अब मैं चाहता हूँ आगे किरणों का समूह को मैंने क्या कह दिया, किरण पुंज कह दिया।
क्या कह दिया? किरण पुंज। अब देखो, अब ये बात होती है कि किरण पुंज कितने, जैसे मान लो कि प्रकाश है तो प्रकाश क्या होगा? किरणों का समूह होगा, इसमें एक किरण नहीं होगी, प्रकाश किरणों का समूह होता है, ठीक है? इसको कहते हैं लोग किरण पुंज। क्या कहते हैं लोग? किरण पुंज। तो पूछेगा कोई कि किरण पुंज किसे कहते हैं, क्या कहोगे? प्रकाश के किरणों के समूह को, किरणों के समूह को क्या कहते हैं हम लोग? किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। अब बात आती है कि किरण पुंज जो है वो कितने तरह के होते हैं, तो इसमें कहेंगे 3 तरह। कितने तरह के? 3 तरह। पहला कौन सा? समांतर किरण पुंज। कौन सा? समांतर किरण पुंज। दूसरा कौन सा? हाँ, एक होता है अपसारी किरण पुंज। और तीसरा कौन सा? अभिसारी किरण। नहीं, अब ये तीनों क्या होता है वो भी देख लो। नहीं, फिर चलेंगे हम लोग परावर्तन पे, अभी है टाइम। देखो, समांतर किरण पुंज जानते हो? यही क्या होता है? किरणों का समूह होता है। अगर किसी भी प्रकाश की किरणें जो है आपस में सारी किरणें क्या हो? समांतर हो। कैसी हो? समांतर। देख लो, ये बात ही नहीं। देखो, अगर मैंने क्या कहा, परिभाषा को पूछ देगा तो क्या करो? ये नहीं कि हाथी लिखना जरूरी है, बस मैं मैसेज करो कि समांतर किरण पुंज की बात हो रही है। तुम क्या कहेंगे कि ऐसे किरण पुंज, क्या कहोगे? ऐसे किरण पुंज जिसकी सभी किरणें, फिर से बोलो, ऐसी किरणों का समूह, किरणों का ऐसा समूह जो आपस में एक दूसरे के समांतर हो, जो परस्पर भी कह सकते हो या एक दूसरे के भी कह सकते हो। किरणों का ऐसा समूह, क्या कहोगे? अभी याद होना चाहिए, अभी याद हो जाएगा, ठीक है? किरणों का ऐसा समूह जिसकी सभी किरणें समांतर हो, एक दूसरे के समांतर हो, इसे क्या कह दिया हमने? समांतर किरण पुंज कहते हैं। कौन सा किरण पुंज? समांतर किरण, ठीक है? जैसे देखो, यहाँ पे पता है मैंने, एक दूसरे के सारे के क्या होंगे? समांतर। उसको हमने क्या कह दिया? समांतर किरण, ठीक है? याद रहेगा ना? समांतर किरण पुंज किसको कहेंगे? किरणों का ऐसा समूह, जो आपस में एक दूसरे के समांतर हो, इसे क्या कहना है? समांतर पुंज कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। दूसरा अपसारी किरण पुंज। कौन सा? अपसारी। अब देखोगे दोनों का ये क्या होता है, दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए याद रहेगा दोनों, लेकिन कंफ्यूज हो जाता है। नहीं तो थोड़ा ध्यान रखो, यहाँ पे है अपसारी, थोड़ा अपना ये क्वेश्चन लगाना, ये कहीं बुक में नहीं मिलेगा तुमको। देखो, अप मींस जानते हैं इसमें क्या होता है? अप मींस क्या होता है? ऊपर, अप मींस ऊपर, डाउन मींस नीचे, अपसारी। अब यहाँ से नीचे से कोई प्रकाश तुम जलाओगे तो क्या होता है? ये ऊपर में फैलने लगता है ना जी? ये इसका मैंने क्या बुक में नहीं मिलेगा, मैं अपना बताता हूँ, याद करने के लिए बता रहा हूँ। आप कैसे पकड़ोगे, तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? कि अपसारी पे ध्यान रखना कि जैसे अप होगा, ऊपर होगा, प्रकाश क्या होती है? फैलता है, नहीं जी? तो यहाँ पे ध्यान रखना कि किरणों का ऐसा समूह, जो एक बिंदु से फैलती जाती है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? अपसारी किरण पुंज। कौन सा किरण पुंज? ध्यान रखो, फिर से दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है जी, ध्यान में आ जाता है। अपसारी लगाओ कि अपसारी, अंत में क्या करो? कंफ्यूजन हो जाएगा, अंत में क्या करोगे? कोई मार दो, चलो ठीक है, नहीं तो फिर गलती होगी। नहीं तो ध्यान रखो, अब मतलब बताया मैंने ऊपर, अब नीचे से कोई जलाओगे तो ऊपर आएगा तो फैल जाएगा। नहीं, इसका मतलब अपसारी मतलब किरणों का ऐसा समूह, जो एक बिंदु से फैलती जाती है, इसे क्या कहते हैं लोग? अपसारी किरण पुंज, ठीक है? यानी कि मान लो यहाँ पे कोई मैंने क्या क्या टॉर्च जलाया यहाँ पे, नहीं तो यहाँ पे क्या करो? उसमें फैलती जाती है, देखा हुआ गाड़ी का हेडलाइट देखा हुआ, ये उसमें क्या करेगा? फैलाता ही नहीं जी। तो जैसे एक बिंदु से फैल रही है किरणें, सब सारी किरणें फैल रही है, इसको हमने कह दिया अपसारी। क्या कह दिया? अपसारी किरण पुंज।
एक अपसारी किरण पुंज, ठीक है जी। एक होता है अभिसारी, कौन सा? अभिसारी। अब अभिसारी इसका उल्टा, इसका उल्टा क्यों होशियारी है जी? चलो ध्यान दो। तो तीसरा कौन सा है? अभिसारी। अब इसका उल्टा, अपसारी का उल्टा। अपसारी मैंने क्या कहा? किसको था अपसारी बताओ? किरणों का ऐसा समूह, किरणों का ऐसा समूह जो क्या करे, क्या करती है वो? हाँ, एक बिंदु से प्रकाश फैलती है। किरणों का ऐसा समूह जो क्या हो, एक बिंदु से फैलती हुई नजर आती है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? अपसारी किरण पुंज, ठीक है जी। अब बात आ रही है अभिसारी, इसका उल्टा कि एक बिंदु पे मिलती प्रतीत होगी, नहीं, किरणों का ऐसा समूह, किरणों का ऐसा समूह जो क्या करे, तो जो एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, नहीं, एक बिंदु क्या होगी, जो भी किरणें आएगी वो एक बिंदु पे आकर मिलती जाती, नहीं, सारी आ रही है, सारी चीजें कहाँ हो रही है? एक बिंदु पे आकर के मिल रही है, तो ऐसे किरण पुंज को कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। कौन सा किरण पुंज? ध्यान रखोगे कि किरणों का ऐसा समूह, देखो आसान भाषा में बता रहा हूं मैं, किताब की भाषा में बता रहा हूं, अपनी भाषा में बता रहा हूं तुम लोगों को। किरणों का ऐसा समूह जो एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। फिगर में ऐसे बना करके पकड़ वो तुरंत दिया अभिसारी, और जैसे ही फैलाया कौन सा? अपसारी। नहीं, अगर ये तीनों समांतर दे दिया सारी किरणें तो कौन सा? समांतर किरण पुंज। तरह क्लियर है? ठीक है, इसमें थोड़ा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब निकल जाएगा एक ही से, ठीक है, इसलिए ध्यान से देखना। तो लोग एग्जाम है तो थोड़ा रिवाइज भी हो रहा है, ठीक है। अब बात मैं बात कर रहा हूँ कौन सा, किस मिनट बात इधर हो गया सारा, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना? अभी देख लो, इसमें कोई डाउट है अभी तक में? नहीं। अब बात करता हूँ परावर्तन पे, किस पे? परावर्तन। जाने के लिए नहीं है क्या क्या? अच्छा चलो, अब हम लोग को आगे क्या लिखना है? तुम लोग को प्रकाश दे दिया, प्रकाश का देखो कितना चीज देखा तुमने। अब चलेंगे हम लोग परावर्तन पे, किस पे? परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन भी होता है, वर्तन भी होता है, लेकिन पहले लोग देखेंगे परावर्तन के बारे में, ठीक है, क्योंकि लंबा चैप्टर है। नहीं, अब इतना शॉर्ट में मारूंगा तो शॉर्ट में करके 1 घंटा में खत्म करूंगा, लेकिन उससे तुम्हें समझ में नहीं आएगा। डॉक्टर साहब दरिद्र नहीं आ रहे हो, कौन है जी? कौन नहीं आ रहा है? पीछे भी है सारे। इतना अच्छा से मन होता है कि पढ़ाना छोड़ के तुम्हारा गाना सुना शुरू कर दो, इतना अच्छा हंसते हो तुम लोग। नहीं, लेकिन हिंदी आते हो गधा की तरफ। हाँ, चलो आगे देखो। अब हम लोग बात कर रहे हैं परावर्तन पे, किस पे? परावर्तन। अब परावर्तन क्या है, ठीक है। अब इसको समझने से पहले कुछ जरूरी चीजें हैं, देख लो। जैसे मान लो कि मैंने कह दिया ये समतल दर्पण, नहीं, ये समतल दर्पण होता क्या है? एक पारदर्शी होता है। ये शीशा जो होता है ना, ये पारदर्शी शीशा होता है। शीशा पारदर्शी होता है, जैसे बताया मैं। शीशा तो तुमने क्या कर दिया, तो यहाँ पे कलई कर दिया, चांदी की कलई कर दिया, चांदी की कलई कर दिया, ये बन जाएगा अब दर्पण। क्या बन जाएगा? ये दर्पण। अब दर्पण नहीं, दर्पण बन जाएगा, ठीक है। ये क्या बन गया? अब दर्पण बन गया, ठीक है। क्या किया मैंने? एक शीशा था और शीशा को तुमने क्या किया? कलई कर दिया, नहीं, चांदी कलई कर दिया, नहीं, सिल्वर ब्रोमाइड की कलई होता है, सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। तो यहाँ पे तुमने कलई कर दिया, ये कलई वाला भाग हो गया, इधर जो भाग बच गया ये चमक रहा है भाग, ठीक है जी। इसको हमने कह दिया समतल दर्पण। कौन सा दर्पण? समतल दर्पण, ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि समतल दर्पण क्यों लिया मैंने, क्या यूज है इसका? यहाँ बहुत सारा यूज है। देखो, पहले लोग प्रकाश का परावर्तन दिखा रहे हैं, परावर्तन तो कैसे होता है। तो देखो यहाँ पे मान लो सूर्य है, नहीं, अब यहाँ से क्या होती है? सूर्य की किरणें निकलती है,
निकली और आ गए कहाँ पे? दर्पण। कहाँ पे? दर्पण। तो सबसे पहली बात इसको कहते हैं हम लोग आपतित किरण। कौन सी किरण? आपतित किरण। तो बहुत जरूरी है। अब इसी से तुम्हारा जो है दर्पण का सूत्र भी निकलेगा, ठीक है? क्या दर्पण का इसका जो है परावर्तन का नियम भी आएगा। तो बहुत सारी चीजें ध्यान रखो। तो आपतित किरणें क्या आ गया जी? आपतित किरण। आपतित किरण किसे कहते हैं? तो सिंपल कहेंगे कि प्रकाश स्रोत से आपतित किरणें, नहीं आने वाली किरणों को, प्रकाश स्रोत से आने वाली किरणों को, प्रकाश स्रोत से आने वाली किरणों को क्या कहते हैं लोग? आपतित किरण। आपतित किरण कहते हैं, ठीक है? तो क्या लग रही है? वही बात कर ली भसवा ब्याह में खुरपी की सुनी है ना? भसवा का शादी है, ब्याह गाना गा रहे हो खुरपी का। मैं पढ़ा रहा हूँ फीस, ये पढ़ रही है कुछ और, अपने मगन में धुन है, मगन में मस्त है। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है? थोड़ा शादी बचाओ, भसवा का ही करो, नहीं खुरपी का भी शादी करना है। चलो ध्यान दो। तो मैं बात कर रहा था किस चीज पे? अभी मैंने कहा एक दर्पण लिया और बात हो रही यहाँ पे आपतित किरण की। किसकी? आपतित किरण। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि आपतित किरण है क्या? आपतित किरण क्या है? नहीं या किसको कहते हैं? तो एग्जाम में नहीं आता आपतित किरण किसको कहते हैं। तुम्हारे नॉलेज के लिए कि भाई कभी आगे कोई टीचर बनेगा तो उनको समझाना पड़ेगा क्या कि होता क्या है। रूल पढ़ लिया, आपतित किरणें परावर्तित किरणें नहीं, आप डाला गया के तल में होते हैं, लेकिन पता होना चाहिए आपतित किरणें है क्या, तभी जाकर तुम एक्सप्लेन कर पाओगे। तो आपतित किरणें क्या है? तो सीधा से बताएंगे हम कि जो किरणें प्रकाश स्रोत से आती हैं या प्रकाश स्रोत से आने वाली किरणों, प्रकाश स्रोत से आने वाली किरणों क्या कहते हैं हम लोग? आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण। किसको कहते हैं? प्रकाश स्रोत से। सूर्य मान लो सूर्य है या लैंप है, कुछ भी है, तो क्या हो गया? प्रकाश स्रोत हो गया ना। तो प्रकाश स्रोत से आने वाली किरणों को, प्रकाश स्रोत से आने वाली किरणों को क्या कहते हैं हम लोग? आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण। अब आपतित किरण तो आ गई, लेकिन जिस बिंदु पे इसको कहते हैं लोग परावर्तक सतह। तो क्या कहते हैं हमें? परावर्तक सतह। परावर्तक मतलब क्या होता है? इसको रिटर्न करे, परावर्तित कर नहीं। अब मान लो यहाँ पे तो क्या है, क्या आपतित किरणें परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर टकराती है या आपतित होती है, नहीं आपतित किरणें परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर, ध्यान रखो मैं लिखा नहीं रहा लेकिन ध्यान से भी याद आना चाहिए कि आपतित किरणें परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर टकराती है, है ना? आपतित किरणें परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर टकराती है उसे कहते हैं लोग आपतन बिंदु। क्या कहते हैं हमने? आपतन बिंदु, ठीक है? अब आपतन बिंदु किसे कहेंगे? फिर निकल लगा क्वेश्चन। मैंने क्या कहा कि आपतित किरणें परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर टकराती है उसे कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? अब यहाँ पे ये दर्पण है, अब क्या करेगा? तो प्रकाश की किरणों को ये परावर्तित कर देगा। अब परावर्तित का मतलब क्या हो गया कि जिस माध्यम से प्रकाश की किरणें आ रही थी उसको क्या रास्ता को मोड़ दिया।